की। अब नारद जी ने जैसे देखा कि देखो इतना, अरे ये जो फल लिए खड़ी हैं ये भी देवी, जो जल लेकर के खड़ी हैं ये भी गंगा जी हैं, पंखा झल रही हैं ये पवन की पत्नी है। उसके बाद में जो रो रहा है, अब देखो इसके माने सामग्री किसी को सुख नहीं पहुंचा सकती, इतना समझ लो। जो लोग कहते हैं हमारे यहाँ बड़ी सामग्री है, हमारे यहाँ बड़ी व्यवस्था है, किसी की व्यवस्था सुख नहीं पहुंचा सकती, इतना कान खोल कर समझ लो। हम व्यवस्था कर सकते हैं, बड़ा उपाय करेंगे, कमा करके सामग्री खरीद सकते हैं, लेकिन ये सुख ही पहुंचाएंगे ये कोई जरूरी नहीं है। अब जिसके यहाँ पंखा झलने वाला, अरे हमारे यहाँ कूलर लगा लेंगे, पंखा हम कूलर लगा सकते हैं, एसी लगा सकते हैं, लेकिन पवन की पत्नी पवन आएंगे। हम हैंड पाइप लगवा सकते हैं, सबमर्सिबल लगा सकते हैं, गंगा जी जल लेकर के आएंगे? नहीं, मुश्किल है भाई। गंगा जी आवे और जल भी आवे, बड़ा मुश्किल है। गंगा जल तो मिलना मुश्किल है, और हाँ गंगा जल मिलना मुश्किल, गंगा जी जल लेकर के आवे और उसके बाद भी हम संतुष्ट न हो। जिसके लिए जल फल फूल सब लेकर के सेवा करने के लिए देवियां आई हैं और वो रो रहा है, और कारण क्या है? जिसके हृदय में दुख है। हृदय में जब दुख होता है और उस व्यक्ति से कहो ये सामग्री ले लो, सामग्री क्या करे बताओ? सामग्री वहां पर सब फीकी हो जाती है, सब सामग्री फीकी हैं। भगवान की कृपा अगर हो जाए तभी वो सामग्रियां अच्छी लगती हैं, अन्यथा सामग्री वही सामग्री, वो सामग्री एकदम बिल्कुल काल जैसी दिखाई देती है सामग्रियां। आज इधर भक्ति माता रो रही, तुम कौन हो? है तो ये भक्ति माता, सब देवियां सेवा कर रही हैं। जैसे नारद जी को देखा उस स्त्री ने जो रो रही थी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। भो भो साधो, अरे बाबा एक क्षण के लिए रुक जाओ, मैं आपका दर्शन कर रही हूं, हमको लग रहा हमारा दुख दूर हो रहा है। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अघहरम परम, सर्वथा अघहरम परम। जो संतों का दर्शन कर ले उसके पाप अपने आप दूर हो जाते हैं। संतों का, विद्वानों का जो भी दर्शन कर ले, गुरुजनों का दर्शन कर ले, उसके पाप कम हो जाते हैं। आज कौन कह रहा वो स्त्री कौन है वो भक्ति माता है। और संत जी से कह क्या रही नारद बाबा से, सर्वथा गहरम परम, आपके दर्शन से हमारा पाप, हमारा दुख दूर हो रहा है। क्योंकि साधु अब मोहि भाव, अगर हमारा कल्याण होना होता तो साधु का, विद्वान का मिलन ही न होता। साधु संत विद्वान का मिलन कब होगा? जब कल्याण होने वाला होगा। विभीषण ने यही कहा था, पूरा जन्म बीता जा रहा था, मैंने अब आस छोड़ दिया था कि भगवान की प्राप्ति होगी, लेकिन अब भरोसा हो गया। धीरे भरोसा उठ रहा था, लेकिन आज भरोसा हो गया। हनुमंत लाल जी ने कहा कैसे? कहा आपका जो दर्शन हो गया। कहा हमारा दर्शन? हाँ, अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलै नहीं सकता। हनुमान जी अब कहा हमको भरोसा हो गया, भगवान की कृपा मिलेगी, क्योंकि संतों के दर्शन हो गए। संत हैं क्या? संत कोई साधारण नहीं है। और संत अगर किसी दरवाजे पर आ गया तो भीख लेने मत सोच लेना कि भीख लेने आया है। संत अगर मिल गए हैं इसके माने भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान भी मिलेंगे। काहे से? तुलसी बाबा ने लिखा, मुद मंगलमय संत समाजु, जे जग जंगम तीरथ लाजु। मुद मंगलमय संत समाजु, जे जग जंगम तीरथ राजू। जो चलते फिरते
इस संसार में चलते फिरते तीर्थ हैं, चलते फिरते तीर्थ। आज जैसे देखा, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ, बाबा रुक जाओ, मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वभागहरं परम। जैसे इतना कहा, नारद जी तो देखने ही गए थे ये दुखी कौन है, क्योंकि संतों को दूसरे का दुख बर्दाश्त नहीं होता है। अब दुष्ट लोग दूसरे के दुख को देख करके तो खुश होते हैं। खलन हृदय अतिताप विषेखी, जरहि सदा पर संपत्ति दे। अरे दुष्ट तो दूसरे की संपत्ति को देख करके ही दुखी होता है। जरहि सदा, हमेशा। पर संपत्ति देखी, दूसरे का सुख देख लिया, बड़ा मुश्किल है। दूसरे की बड़ाई होने लगे, जो दुष्ट होगा, अरे सब ऐसे ही है, खाली कह रहे हैं। अरे ऐसा मुंह लोग बना देते हैं, कुछ कहने को नहीं। खलन हृदय अतिताप विषेखी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी, दूसरे की बड़ाई होने लगे, उनको बड़ा कष्ट। दूसरे की संपत्ति, दूसरे का मकान बढ़िया हो, दूसरे का बालक बढ़िया हो, दूसरे का अरे कोई संपत्ति उसकी बढ़िया है तो दुष्ट बड़ा दुख उसको होता है। का बतावे, ना इसका घर गिरे और ना हमारा बने। यानी अगर इसका गिर जाए तो ठीक है, हमारा घर बन नहीं पा रहा है। कारण अरे दुष्ट का कभी कल्याण होने वाला है ही नहीं। आज जरहि सदा पर संपत्ति देखी। और जो संत हैं, संतों ने जहां दूसरे का दुख देखा, हे भगवान, किसी प्रकार से इसका दुख चला जाता है। साधु बाबा पहुंचे, नारद जी पहुंचे। अरे भाई, तुम काय नोचे मां, नार्या का पद्म लोचना, वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम, वद देवी सविस्तारम। हे भगवती, तुम कौन हो? ये स्त्रियां कौन हैं और तुम कौन हो? विस्तार पूर्वक अपने दुख को बताओ, तुम क्यों दुखी हो? जैसे इतना कहा, वो स्त्री बोली, अहम भक्ति ख्याता इमो मे तनयाम तनयो मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरौ। बाबा, हमारा नाम भक्ति है। बाबा ने कहा, कौन भक्ति? कहा, बाबा मेरा नाम भक्ति है। तो नारद जी ने सोचा कोई इसने भक्ति अपना नाम रख लिया होगा। नारद जी ने सोचा भक्ति ने इसने भाई नाम, इसके माता पिता ने भक्ति रख दिया होगा। कौन वाली भक्ति? वही भगवान की भक्ति। हाँ, मैं भगवान की भक्ति हूं। नारद जी ने कहा, हमको विश्वास नहीं हो रहा है। जैसे कोई कंडा बीने और कहे हमारा नाम लक्ष्मी है, तो कहें कि लक्ष्मी कौन वाली लक्ष्मी? वही नारायण वाली लक्ष्मी। पूछेगा जरूर। कोई कहे कि हमारा नाम लक्ष्मी है और लक्ष्मी है और भी नहीं कंडा, करे चौका बर्तन, इसके माने वो लक्ष्मी वो वाली लक्ष्मी नहीं। अरे कहा, तुम रो क्यों रही हो? हमको लगता तुम भक्ति नहीं हो। नहीं महाराज, मैं भक्ति हूँ। और ये दोनों हमारे ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरौ। ये दो हमारा लड़का है, एक का नाम ज्ञान है और एक का वैराग है। बाबा, मैं तभी रो रही हूँ। मैं रो रही इसलिए जिसके लड़का बीमार हो जाए, माँ नौजवान हो, नवयुवती हो, लड़का बूढ़े हो जाए, उनका शरीर जर्जर हो जाए, माँ को सबसे बड़ा दुख तो यही है। माँ ने कहा, हमारा लड़का ठीक हो जाए, हमको सबसे बड़ा दुख यही है। लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे कि माँ को देखो श्रृंगार किए घूम रही है और लड़का चले नहीं पा रहे हैं, लड़का जर्जर है, करवट तक नहीं बदल पाते हैं। नारद जी ने कहा, तुम चिंता न करो, हम हैं ना, हम ठीक कर देंगे। अब थोड़ा सा हो गया हम, व्यक्ति कहता नहीं हम ठीक कर देंगे, तुम क्यों चिंता करती हो, हम ठीक कर देंगे। तो बाबा ने कहा, तो हम ठीक कर देंगे। भक्ति माता ने कहा, महाराज तो आपका दर्शन तभी तो हम कर रही हैं, आपका दर्शन भगवान ने तभी तो कराया है, आप हमारे पुत्रों को ठीक कर दो। नारद जी ने मन में विचार किया, हो सकता है इनके कोई टोना वोना लग गया हो। लोग झाड़ फूंक करते हैं तभी ना, जैसे कोई बीमार हो जाए झाड़ फूंक करने लगते हैं, या कुछ अपना जो भी उपाय जिसके यहाँ होता है। नारद जी ने कहा, हम इसको ठीक कर देंगे। नारद जी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। नारद जी ने कहा, तुम चिंता न करो, ये जिम्मेदारी हमारी अब है,
हम आ गए हैं, हम ठीक कर देंगे। भगवान ने कहा आज नारद कह रहे हम ठीक कर देंगे, यानी तुम ठीक करने वाले हो कौन? तुम तो कठपुतली हो, जितना नचाने वाला नचाएगा उतना नाचोगे। हाँ? जैसे वो क्या जितनी चाबी भरी क्या उतना चले खिलो ना। तुम हो कौन? तुम अपने को कह रहे हो कि मैं ठीक कर दूंगा और तुम ठीक कर दो, फिर ठीक करो, यानी तुम ठीक करो तो फिर हमारा मतलब हम तो बेकार है, तुम्हें ठीक कर दो। तो ठीक करने लगे नारद जी। नारद जी ने वेद वेदांत घोषिष्ठ गीता पाठ मुहुर मुहुर, भगवत गीता का 18वां अध्याय कान में पढ़ लिए। वेद वेदांत, वेद मंत्र, वेदांत दर्शन सब कान में। मन में सोचा हो सकता है सो रहे हो तो इनके जो है कान के पास मुंह ले जाकर के भो ज्ञान प्रबुद्धताम रे वैराग्य प्रबुद्धताम, अरे ज्ञान उठो, अरे वैराग्य उठो। उन दोनों ने करवट तक नहीं बदला, दोनों ने करवट तक नहीं बदला। भक्ति माता ने फिर कहा महाराज का लड़का ठीक नहीं होंगे। नारद जी ने कहा अगर मैंने ठीक न कर दिया तो संसार में मुंह नहीं दिखाऊंगा। कभी कभी लोग आवेश में आकर के प्रतिज्ञा ऐसी कर लेते हैं जो उनकी नहीं उनके बात की पूरी करने बड़ा मुश्किल हो जाए। अब प्रतिज्ञा कर लिया अगर मैंने ठीक न कर दिया तो मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। भक्ति माता ने कहा नहीं तब तो ठीक है रहा महाराज, हमारा लड़का ठीक हो जाए और हमका जरूरत है, हमारे लड़का ठीक हो जाए। नारद जी ने कहा अभी हम देखो बात करते हैं किससे? भगवान से। बात करेंगे किससे? भगवान से। अभी तो पूछते हैं। अब जब ये उठे नहीं, नारद जी ने सोचा अब तो जटिल समस्या है, अब हम करें तो क्या करें? भगवान के अलावा अब शायद कोई उपाय नहीं बताएगा। नारद जी ने बीड़ा बजाया और खूब नारायण नारायण करते रहे। दादा अब आ जाओ, दादा काम बिगड़ गया है, जल्दी से आ जाओ। दादा ने कहा गारंटी तुमने लिया, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हमसे पूछ करके गारंटी तुमने लिया था। नारद जी ने कहा नहीं गारंटी तो नहीं लिया। कहा फिर हम जानते भी नहीं और हम बहुत काम में फंसे हैं, अब हम आ नहीं पाएंगे। और आज तक नारद जब बीड़ा बजाते, बीड़ा बजाया नारायण नारायण किया, भगवान हाजिर हो जाते थे। तुलसीदास जी ने लिखा है ना, अरे बहुविधि विनय कीनते काला प्रगटे प्रभु गो की कृपा। इसके पहले बहुत दिन पहले विनय किया, भगवान आ गए, बताओ बेटा क्या क्या चाहिए? भगवान से बात अपनी बता दिया, भगवान चले गए उनकी इच्छा पूर्ति करके। आज बीड़ा बजाते बजाते बेहोश हो गए, होश आया, फिर बीड़ा बजावें, फिर नारायण नारायण करें। आज तो फोन रिसीव नहीं हो रहा, बड़ा मुश्किल है, बेचारे बड़ा परेशान। अब क्या करें? भगवान ने सोचा लड़का तो अपना ही है, भगवान ने सोचा लड़का तो अपना ही है। अब आवेश में आकर के इसने प्रतिज्ञा कर लिया है तो थोड़ी मदद कर दिया जाए। मदद क्या किया? आकाशवाणी हुई, बुढ़ापा दूर करने का उपाय महात्मा लोग बताएंगे। ये जो ज्ञान वैराग्य जो बूढ़े हो गए हैं, बुढ़ापा दूर करने का उपाय महात्मा लोग बताएंगे, ऐसा आकाशवाणी हुई। भगवान आए नहीं, भगवान ने आकाशवाणी कर दिया, महात्मा लोग बताएंगे। नारद जी ने कहा महात्मा लोग तो वो तीर्थ, जहाँ तीर्थ है, जहाँ जहाँ तीर्थ है वहाँ महात्मा मिलेंगे। नारद जी ने कहा ऐसा करना देवी, अपने पुत्रों को लेकर के यहीं बैठी रहना, सुरक्षित बैठना, और हम पहले महात्माओं से उपाय पूछे आवे और फिर वही उपाय कर देंगे, तुम्हारा लड़का ठीक हो जाए। हाँ हाँ बाबा ठीक, कोई बात नहीं, बैठी तो हम ही हैं, आप जाओ। नारद जी वहां से भागे, अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में बड़ी बड़ी जटा वाले महात्मा बैठे। बाबा बुढ़ापा दूर करे के उपाय क्या है? कहीं तुम कहाँ से आए हो? कहीं हम नारद आए, हम नारद हैं। ऐसा है बाबा, बुढ़ापा दूर करने का उपाय क्या है? बाबा बोले तुम पागल हो गए हो क्या? पहले अपना इलाज करवाओ। काहे के लिए? अरे कहा वो इलाज करवाओ, बुढ़ापा दूर करने को उपाय नहीं, बुढ़ापा तो लेकर के ही जाता है। बुढ़ापे की दवाई नहीं बनी है, बुखार की दवाई है, जूड़ी दवाई है, जुकाम की दवाई है, कैंसर की दवाई है, टीबी की दवाई है। और कोई कहे बुढ़ापा दूर कर दो डॉक्टर साहब, तो बुढ़ापा कोई अपन 30-35 रुपया खर्च करके बाल भरे गिरा रहे।
बाल रंगीले, उससे बुढ़ापा नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत ये हो जाएगा, हाँ करिया दिखाए लग बस। अब कुछ दिन के बाद जो करिया हैं, करिया तो हो गए, जो सफेद वाले रहे वो झड़ गए, बिल्कुल टकला हो गया, बात खत्म हो गई, अब कायम लगाओगे। जब वो उसने जब दे दिया तो बुढ़ापा दे दिया, बुढ़ापा दूर करने का कोई उपाय नहीं है। क्या पागलपन की बात करते हो? नारद जी का तुमका मालूम है और कुछ पूछे? नारद जी आगे बढ़े, सबसे पूछते जाएं। लोग बोले जब तुमको खुद ही नहीं मालूम है, तुम खुद ही महात्मा हो, तुमको नहीं मालूम। एक मिले, कहीं हम बता तो दे, तो लिख दें सीट पर, गेट पर लिखाएं मौनी बाबा। लोगों ने कहा मौनी बाबा बड़े ज्ञानी हैं, बड़े तपस्वी, उनसे पूछो। मौनी बाबा गए और मौनी बाबा कुटिया में पहुंचे। नारद बाबा, बाबा बुढ़ापा दूर करने का उपाय क्या है? बाबा ने स्लेट पर लिख करके दे दिया, इस समय मौन हूं, नहीं तो बता देता, बदनामी हूं बच जाएगी। सबसे बढ़िया मौनी बाबा, ऐसे बढ़िया तो कोई बाबा है ही नहीं, न कोई तर्क न कोई कुछ, है बढ़िया, खूब बढ़िया, खाओ पियो मजे से, नहीं हलवा पूरी और बस। हमारे गुरुजी कहते थे, गुरुजी काशी वाले कहाँ बढ़िया बाबा बन जाओ। जो लड़का पढ़े नहीं होते कहाँ तुम पढ़ो लिखो कुछ ना, बस बाबा तुम बन जाओ, कपड़ा गिरवे पहन लो, अब आराम से बैठ जाना। तो कहा गुरुजी जब कोई कहेगा कि कोई तर्क करने आएगा, कोई पूछे महाराज जीव का क्या है, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म किसको कहते हैं, जीव किसको कहते हैं, जीव आत्मा और परमात्मा क्या है? तो गुरुजी बोले जब कोई पूछे जीव क्या है, ब्रह्म क्या है और मैं कौन हूँ, कोई आ जाए कोई पूछे जीव क्या है, ब्रह्म क्या है और मैं कौन हूँ, तो बेटा गेट पर लिख कर लगा दो आजकल मैं मौन हूँ। सबसे बढ़िया काम, कोई मतलब ही नहीं, मौनी बाबा निकल गए, अब क्या पूछना, कोई तर्क वितर्क होने वाली नहीं। सब कहीं हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम, जहां जाए हरिद्वार कुरुक्षेत्र, सब कहीं जिससे पूछें कि बुढ़ापा दूर करने का उपाय क्या है, लोगों ने कहा भैया अगर हम जानते तो वही दवाई खा लेते, का बूढ़ा होने देते अपने को? कोई अपने को बूढ़ा नहीं होने देना चाहता है। अगर इंजेक्शन कोई ऐसा आ जाए कि 5 लाख का या 1 करोड़ का इंजेक्शन बना है और 1 करोड़ रुपया जमा करो इंजेक्शन लग जाएगा, बुढ़ापा नहीं आएगा, तो लोग कहें लड़का बच्चन बचे, चाहे कुछ चाहे न बचे, प्लाट बेचो घर बेचो, वो इंजेक्शन लगवाओ पहले, बुढ़ापा ना हो, चाहे फिर कुछ बचे ना, लेकिन वो इंजेक्शन सब लगवाएं। और बुढ़वा सब दौड़ी हैं जल्दी, क्या पूछना, कहीं जल्दी लगाओ इधर। कहने का मतलब कोई बूढ़ा होना नहीं चाहता, और ये बुढ़ापा आता जरूर है। मैं बताऊंगा बुढ़ापा कैसे आता, ये भी मैं बताऊंगा एक दिन, बुढ़ापा कब से शुरू हुआ तुमको आना। अब नारद जी बड़ा परेशान है, अब क्या होगा, मैंने गारंटी लिया मैं ठीक करूंगा, और कैसे ठीक होंगे, अब तो बड़ा मुश्किल। मैंने कहा है मुंह नहीं दिखाऊंगा, और वास्तव में अगर अपनी बात न रह जाए तो मुंह दिखाने के काबिल लोग कहते हम नहीं बचे। नारद जी ने कहा मर जाना अच्छा है, क्योंकि मैं जाऊंगा और वो फिर पूछेगी, वो भक्ति फिर पूछेगी बाबा उपाय मिला, तो हम क्या बताएंगे, बड़ी बदनामी होगी, तो बदनामी से अच्छा मर जाना। हम जाएंगे और बद्रिका आश्रम में जाकर के वहां बर्फ में गल जाएंगे, बढ़िया भागते चले जाएं। अब भागते जा रहे हैं और उधर से चारों कुमार आ रहे थे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, नारद जी भागते जा रहे हैं। कला एकांत मरे, चल के एकांत में मरेंगे तो ठीक रहेगा, कोई रोकेगा भी नहीं और बस ठीक जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। अच्छा कोई बाजार में कहे हम मरे जा रहे हैं बाजार में, यहाँ तो सब कहेंगे रसीले कहाँ जा रहे हो, कहीं फसरी लगा लेगा, कहाँ कहीं बस अभी बाजार लगा लेंगे, तो लोग कहें तुम हो पागल हो गए हो, घर के रिश्ते में बातें चला करती है, क्या फांसी लगा लोगे। अच्छा कोई एकांत में जाए तब तो फिर कोई बातें कोई रोकने वाला है ही नहीं। नारद जी गए थे एकांत में, लेकिन वहां नंबर 1 की दवाई हो गई। नारद जी भागते जा रहे थे और तब तक उधर से त्वरितम गम्यते पुत्र, 4 लोग बोले नारद। नारद ने कहा अरे हमको नारद कहने वाला, जैसे कोई बड़ा व्यक्ति हो, बुजुर्ग आदमी हो और उसका नाम लेकर के कोई पुकारे, तो एक बार वो चौंकता जरूर है कि हमको हमारा नाम लेने वाला यानी हमसे कोई बड़ा होगा, तभी तो नाम ले रहा है। अच्छा कोई लड़का अगर कभू कभू बड़े का नाम ले भी लेता है, कभी कभी छोटे बच्चे कहो बाबा का नाम ले लें तो 2-4 टीके पड़ जाते हैं, नाम ले हो।
यानी अपने से काफी बड़े का नाम लोग नहीं लेते। और नारद ने कहा हमसे बड़ा कौन है? इनको तो घमंड था मैं ठीक करूंगा, अब ही कि हमसे बड़ा कौन? हे नारद त्वरितं गम्यते पुत्र काते चिंता बलीयसी। हे नारद जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? कौन सी ऐसी चिंता आ गई? गत वित्तो यथा जनः, जैसे कंजूस का धन गिर गया हो, कंजूस का कुछ रुपया गिर जाए और भागता जा रहा हो, हमारा रुपया हुआ गिर गए बाजार में, अरे कल रुपया गिर गए तो क्या मिले हैं? भीड़ में रुपया गिरे अब मिलेंगे नहीं, कल ने तुम देख ले क्या मालूम मिले जाए। बहुत लोग 10 रुपया के बजाय कहो 100 रुपया खर्च को जाए, 10 रुपया गिरे बाजार में अब भागत चले जा रहे हैं और थकी गए, वही बात पाओ 10 रुपया रिक्शा पर बैठ काम है, 5 हो गए 10 और चले गए। कुमारों ने कहा एक बात बताओ, अरे त्वरितम गम्यते पुत्र गत वित्तो यथा जना, जैसे किसी कंजूस का धन गिर गया हो भागते हुए जाता, कहाँ जा रहे हो बाबा होकर के? बाबा भागते नहीं चलता, भागे गृहस्थ, भागे घर गृहस्थी में फंसा हुआ व्यक्ति। कहा तो बहुत टाइम होगा, आप जल्दी चले घर में, का हुई? घर में पूछा जाएगा कहाँ थे? अब बाबा बाबा कौन पूछेगा कहाँ थे? कहाँ भागते जा रहे हो? अरे कहा ठीक है मिले, महाराज महाराज की जय हो, प्रभु की जय हो, आप लोग वही दवाई खाते हो गए। नारद जी से कहा आप लोग वही दवाई खाते, नारद जी ने कहा कुमारों से कि आप लोग वही दवाई खाते हो गए। कुमारों ने कहा कौन दवाई? कहा जिससे बुढ़ापा ना आवे, आप लोग दवाई खाते होंगे, क्योंकि आप तो हमेशा 5 साल के रहते हो। अब पूर्वजामपि पूर्वजा, आप पूर्वजों के भी पूर्वज हो, बाबा के भी बाबा हो, और 5 साल के रहते, इसके माने दवाई बुढ़ापा दूर हो जाए कि दवाई खाते होगे। अच्छा हाँ हाँ जो तुमने पूछा बुढ़ापा, हाँ बुढ़ापा नहीं आता है कहीं, अरे वही तो कल हम दवाई खोज रहे हैं, वो कौन दवाई है? कुमारों ने कहा वो दवाई तो बहुत पहले बन चुकी थी। अरे कहा आकाशवाणी, तो कहा दवाई बन चुकी, दवाई है कौन? दवाई का नाम क्या है? जैसे कोई कहे जो तुम्हारे रोग है कि दवाई बनी गए, अब तुम कहो वो दवाई कहीं वो पता नहीं लिख ही रहा है, फिर बताइए बताओ तुमको लाभ क्या मिला? कोई रोज कहे तुम्हारे रोग की दवाई बन गई और नाम न बतावे तो बेकार है। जैसे कहा दवाई तो बहुत पहले बन चुकी थी, अरे वो दवाई कौन है ये तो बताओ कम से कम। कुमारों ने कहा भागवत महापुराण, भगवान की कथा ही बुढ़ापा दूर करने की नंबर 1 की दवाई है। चाहे जैसा रोग हो, राम कृपा ना सही सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। कृपा नासई सब रोगा, अरे बुढ़ापा क्या चाहे जैसा रोग हो, बस संयोग बन जाए कौन वाला? जो यही भांति बने संजोगा, श्रोता वक्ता का संयोग बन जाए, भगवान की कथा का संयोग बन जाए, जितने प्रकार के रोग हैं सब चले जाते हैं, इसमें संशय नहीं। जितने प्रकार के रोग हैं बस खाली कथा का संयोग हो जाए, कथा का संयोग। तो कुछ लोग कहते हैं कथा बढ़िया श्रवण करना, कथा रसपान करना, तो यहाँ पर ये भी संशय दूर कर दिया, कहा तुम रसपान मत करना, बैठे रहना, अच्छा तुम मंडप में बैठे रहना। तो एक ने कहा जब बैठे रहेंगे तभी कल्याण हो जाए, कहाँ कल्याण हो जाएगा? तुम चिंता न करो, तुम खाली बैठे रहना, बस संयोग बन जाए तो पहुंच जाना, अब कथा ना भी सुनना, तुम बैठे रहना वहां पर। कहा तब भी हमारा काम हो जाएगा? कहा हाँ। चलो या तो बात भाई बेकार बता रहे हो, जैसे कुछ दवाई खाने से कल्याण होता है, कुछ दवाइयां ऐसी हैं खाने से कल्याण होता है, और कुछ दवाइयां लगाने से कल्याण होता है। कहीं कहीं लगाओ आर्थो वाला है, गांठ ठीक हो जाए, गांठ में दर्द है, कमर में दर्द है, लोग कहते हैं आर्थो, हाँ बैठे रहो भैया, क्या चीज क्या चीज, हाँ धूप बत्ती बस बैठो, बस जितनी लग गए उतनी लगी गए, अब कौन चक्कर है, कौन बत्ती के चक्कर में पड़ो, बैठो, या वाली बत्ती बनी रहा है बस। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो एक दवाई है खाने से कल्याण होता है, एक दवाई लगाने से कल्याण होता है।
और कहा ये दवाई है कि तुमको हम ऐसे ही बता रहे हैं कि नेरे पहुंच जाओ, खाली न लगाओ न खाओ न नजदीक पहुंच जाओ। कहा इसी कोई दवाई है कि देखे मेड़ पर से निकल जाओ, खेतम दवाई मेड़ पर से निकल जाओ, काम हो गया। हाँ हाँ, रास्ते रास्ते निकल जाओ, काम हो जाएगा। कहा इसी कौन दवाई? कहा बहुत पहले बन चुकी है। अरे रामायण शुर तरु की छाया और दुख भय दूर निकट जो आया। दुख भय दूर निकट जो आया, नजदीक जो आ गया, यानी न लगाया और न खाया, न दवाई के नजदीक न लगाया दवाई को और न दवाई खाया। दुख भय दूर निकट जो आया, इसके जो नजदीक भी आ गया, मंडप में भी अगर बैठ गया है, मंडप में भी बैठ गया, समझ लो कल्याण हो गया उसका। मंडप में आवे, बातचीत न करे, बैठा रहे, समझ में आवे तो बैठे, न समझ में आवे तो बैठे, और यहाँ तक सोई जाती हूँ कल्याण। हमारे गुरु जी कहते रहे, एक बार एक आया और आ करके गुरु जी की तरफ ऐसे पैर कर दिया, ऐसे पैर गुरु जी की तरफ किए दोनों, और ऐसे खम्भक टेक लगाई और सोने लगा खुर खुर एकदम। आवाज आवे खूब बड़ी तेज, घर घर आवाज आवे। गुरु जी कहला देखो तिहो लोग, कला इनका जगाओ जगाओ, इनका कला जगाओ चाहे, इनका फायदा है, इनका बहुत बड़ा फायदा है। तो सब लोग कहा गुरु जी फायदा कैसे है? कल फायदा ना हो तो नींद नहीं आवती। जैसे डॉक्टर दवाई, जब डॉक्टर दवाई करता है और मरीज सो जाता है तो घर वाले कहा कि फायदा है तब है सोए है फायदा। तो कल दुनिया में मारे मारे घूमत रहे, यहाँ आए मंडप में, अगर ये सोने लगे इसके माने इनका फायदा है, न तो नींदो ना होता, न तो नींद भी ना आती। इसके माने अगर कोई नजदीक भी आ गया है तो उसका, इसीलिए कहा रामायण शुर तरु की छाया दुख भय दूर निकट जो आया। भय दूर निकट जो आया, जो नजदीक आ गया उसका दुख दूर हो गया, भय दूर हो गया, दरिद्रता चली गई। महान दरिद्रता घेर रखा हो जिसको, वो व्यक्ति आवे मंडप में बैठे कथा सुने, मैं कहता ये नहीं कहता मैं मोदी योगी बन जाओगे, हाँ? लेकिन इतना बात पक्की है, दुख दरिद्रता चली जाएगी, इसमें संशय नहीं। दुख और दरिद्रता फिर पास नहीं आ सकता है। दुख भय दूर निकट जो आया, जो भगवान की शरण में आ गया, अरे उसको किसी प्रकार की बाधा कहाँ रह सकती है? भगवान के जो शरण में आ गया, ना कोई उसको बाधा होगी, ना उसको कोई भय होगा, आनंद ही आनंद होगा। जब तक भगवान की शरण में है। सुखी मीन जहानीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एकौ शरण न एकौ बाधा, किसी प्रकार की बाधा नहीं रहती। किनकी बाधा नहीं रहती? श्रद्धा विश्वास रूपिणो, जो श्रद्धावान है, जिनको विश्वास है, और विश्वास नहीं उनके लिए परमात्मा नहीं। जिनको विश्वास नहीं है उनके लिए कोई दवाई संसार में बनी नहीं, उनके लिए परमात्मा ही नहीं, भगवान नाम की कोई चीज नहीं। जब विश्वास ही नहीं है, भगवान का स्वरूप ही यही है, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान कोई बंसी वाला के रूप बढ़िया बंसी बजा रहे हैं ऐसा देख रहा है, कौनो गोपाल रूप देख रहा है, कौनो बढ़िया सुंदर लक्ष्मी नारायण का स्वरूप देख रहा है। एक बात तुलसी बाबा ने कहा, भैया अगर कोई रूप न मानो तो हमारी एक बात मान लो, भवानी शंकर वंदे। लोगों ने कहा कैसे हैं? तो कहा कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर जैसे गोरे हैं। कला झूठ बोल रहे हो, कहूँ कपूरों जैसे गोरे हो सकते? कहा तुम झूठ कह रहे होगे। कहा भैया अगर झूठ कह रहे हैं इसको न मानो। तो आगे क्या लिख दिया? कहा अगर नहीं मानते हो तो भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। उनका रूप क्या है? न कपूर जैसे मानो न कैसो मानो, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। अगर विश्वास आपका है तो इतनी बड़ी माटी की पिंडी बढ़िया बनाया, रुद्राभिषेक लोग करा देते हैं, और एक नहीं 50 का, हजारों करोड़ों कल्याण हो रहा है।
एक माटी की पिंडी खाली बना करके गोबर की गौरी इतनी बनाई, पता नहीं कितने लोग उससे लाभ उठा रहे। गोबर की गौरी इतनी बड़ी, पिंडोर का दीला लपेट करके रख दिया, गणेश बना दिया, पता नहीं कितने लोगों का कल्याण हो रहा है। वहां है क्या? श्रद्धा विश्वास रूपिणो, आपकी श्रद्धा और विश्वास काम कर रहा है। जहां श्रद्धा विश्वास है वही भगवान है। न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृणमयी, कहाँ देवता न मंदिर में है, न पत्थर में है, न माटी में है, न लोहे में है, न सोने में है, फिर है कहाँ? भावे ही विद्यते देवः, जहां आपका भाव अच्छा है। अगर भाव आपका निर्मल है तो परमात्मा आपके लिए सुलभ है। भाव आपका तभी अच्छा होगा जब आपका मन अच्छा होगा। आपका मन दूषित तो भाव दूषित, और जहां मन बेकार है तो परमात्मा आपसे दूरा सुदूरे तदिहांतिके च, अरे वो दूर से दूर है। अगर आपका मन अच्छा है, आपके पास कोई डिग्री नहीं, बहुत ज्यादा आप पूजा पाठ नहीं कर पाते, लेकिन भगवान की भक्ति है, मन आपका अच्छा है, आपके विचार अच्छे हैं, परमात्मा आपके लिए सुलभ है। तुलसी बाबा ने लिखा क्या? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेदन भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं बस निर्मल मन आपका अगर है, बस आपके पास पूरी डिग्रियां हैं, और आपको 4 वेद 6 7 18 पुराणों का पूरा अध्ययन है, कंठ है, और मन आपका निर्मल नहीं दूषित है। भगवान कहते हैं तुम बस खाली गधा को उपजे चंदन लदा होता है, लादे घूमो, ये सब पूरा भार है। चाहे जितना अध्ययन कर लिया, मन आपका निर्मल नहीं, आप प्रपंच करते घूम रहे हो। भगवान कहते वो हमको प्रिय ही नहीं है। हमको निर्मल मन जन सो मोहि पावा, सबसे बढ़िया डिग्री निर्मल मन। ना कहा स्त्री, न कहा पुरुष, ना कहा ब्राह्मण, न कहा क्षत्रिय। ये तो पूजा पाठ में उनका अधिकार नहीं, वो पूजा नहीं कर सकते, वो पूजा नहीं कर सकते। सब प्रपंच खूब पूजा करो। पूजा हर व्यक्ति कर सकता है। एक बात, स्त्री चाहे वो शूद्र जाति में क्यों न जन्म लिया हो। क्या लिखा है? निर्मल जन निर्मल मन जन सो, लिखा इसमें 20 विश्वा के पंडित जी हमको पावा, लिखा निर्मल मन जन सो में सब आ गए। निर्मल मन, अच्छा कुछ लोग कहते हैं हनुमान चालीसा, बहुत लोग कहते पंडित जी अरे फोकट के माने कोई मतलब नहीं, तुम्हारे खुदे बुद्धि में उसका उत्तर है, लेकिन पंडित जी हनुमान चालीसा पढ़ी कि न पढ़ी, ऐसा न हो बिगड़े लगे सब। हमने कहा काहे बिगड़ेगा? कहीं कोई पंडित जी आ रहे हैं, कहा हनुमान चालीसा न पढ़े हो। जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा, जो यहाँ पढ़े, कौन जात लिखी? स्त्री पुरुष लिखा कुछ? जो यहाँ पढ़े, चाहे जो कोई पवित्र होकर के बढ़िया जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा। भगवान ने जितने शास्त्र हैं हर जगह पर, लेकिन वोट मांगे वाले का बतावा जाए, कौनों का देखो वही पक्षपात कह रहे हैं। पंडित जी पक्षपात करते हैं, कोई पक्षपात नहीं करता, कोई शास्त्र पक्षपात नहीं करता। आजकल थोड़ा पढ़ लिया और बस उछले कूदे घूम रहे हैं, ऐसा लिखा है। तुलसी बाबा ने गलत लिख दिया, अच्छा कहते तुम सही लिखे, ऐसे रामायण तुम हो लिख लाओ। तुलसी बाबा ने गलत लिखा है या तुम हो लिख लाओ, और बढ़िया और उतना ही प्रतिष्ठा भी हो जाए। उतनी जैसे प्रतिष्ठा अखंड रामायण बैठे आदमी हाथ जोड़े बैठे हैं, तुमने जो कुछ लिखा है आज तक कोनो हाथ जोड़े बैठा हो बताओ? है? तुम अपना बना गाना गावा लगा तो कहो लोग लड़ाई हो जाए, कहो भगाए नहीं वहां से। और तुलसी बाबा को जो लिखा 24 घंटा लोग बैठे हाथ जोड़े, पूरा जीवन उसी में बिता दे रहे हैं। कहने का मतलब पक्षपात कहीं जो यहाँ पर है कोई भी करे तो भगवान की कथा ही बुढ़ापा से दूर करने में, सभी रोगों का इलाज है क्या? भगवान की कथा। जो कोई कथा हमेशा, दिक्कत क्या है, हम क्यों कमजोर हो जाते हैं, हम क्यों जर्जर हो जाते हैं? क्योंकि जिंदगी में कब हुई एक बार एक खुराक खा लिया,
एक खुराक दवाई खाओ। अच्छा बताओ, जैसे किसी को बुखार नहीं आती वाला आ गया, या एक खुराक खाए से और उसके बाद ड्यूटी चला गया और वहाँ फिर बुखार उठा के पटक दिया। अब वो पहुंचे डॉक्टर साहब पास, डॉक्टर साहब तुम्हें तन की योग्यता है नहीं, काहे क्या हुआ? फिर बुखार आ गया, दवाई खाई, कल हाँ यार खुराक खा कर तुम पागल हो। एक खुराक नहीं खाना है, इसको जितना मैंने बताया उतना खाना है। ये हमेशा सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा हमेशा सुनो, हमेशा सुनो। गारंटी है बुढ़ापा नहीं आएगा, रोग नहीं आएंगे। और हम ये नहीं कहते 1000-2000 वर्ष जिंदा रहोगे, लेकिन जब तक जिंदा रहोगे तब तक कड़क के बोलोगे बढ़िया मजे से। जब तक रहोगे बढ़िया रहोगे, जब तक रहोगे तब तक बढ़िया 80, 85, 90 साल एकदम बढ़िया। किसके बदौलत? भगवान की कथा के बदौलत, भगवान की कृपा के बदौलत बढ़िया एकदम रहोगे और बढ़िया परिवार रहेगा और खूब प्रफुल्लित रहोगे। लेकिन ये संयोग बनता रहे तब। और जीवन में एक नया कथा सुना और प्रपंच रोज हो रहा, कथा के बीच में भी प्रपंच है, 7 दिन भी मुश्किल है और कोई कहे लाभ नहीं मिल रहा है। इसको सदा सेव्या लाभ हुआ। मैं ये भी बता दूं, लाभ ऐसा लाभ हुआ कि मौत आई ही नहीं। किनके यहाँ मौत नहीं आई? एक ऐसा पक्षी जो पक्षियों का चंडाल, जिसका नाम काग भुसुंडी जी है। महाराज काग भुसुंडी जी हैं, उनके यहाँ मौतें नहीं आई। अब देखो ये है यही कथा और कोई दूसरी कथा नहीं, यही कथा। बुढ़ापा आने की नौबतें नहीं, बुढ़ापा दूर तो हो ही जाएगा, बुढ़ापा आए नहीं। कैसे? जैसे एक बार जब गरुण जी और कागभूषुंडी का संवाद जब हुआ है, ये पहुंचाया किसने? सदगुरु मिल गए। सदगुरु कौन? शंकर जी। शंकर जी जैसा सदगुरु कोई नहीं होता, मिल ही नहीं सकता। शंकर जी सदगुरु, शंकर जी से मिले कौन? गरुण जी। कब मिले? थोड़ा काम करके आए। जब जीव कोई बड़ा काम कर लेता है, जैसे कोई काम बड़ा कर लिया, मुनाफा ज्यादा मिल गया, काम बन गया, तो इतना अभिमान आता कल फिर हमरे बराबर कोई है नहीं, हमका देखो कल देखो हम कितना बना दें। अब गरुण जी ने थोड़ा काम बना लिया। काम क्या बनाया? एक दिन भगवान ने लीला किया, इनको अभिमान आया, भगवान ने सोचा लीला करें। गरुड़ जी को अभिमान आया कि हम बहुत बड़े पहलवान हैं, हमारे बराबर कोई नहीं। तो भगवान नागपाश में बंधे थे, भगवान नागपाश में बंधे थे। अच्छा, नाग अगर गरुड़ जी को अच्छा मिल जाए, समझ लो नाश्ता मिल गया। जैसे अपने लोगों को रसमलाई मिल जाए, कहीं बहुत टेस्ट, बहुत बढ़िया, क्या पूछना, रसमलाई मिल गई। और गरुड़ जी को नाग मिल जाए तो गरुड़ जी खुश। देखा भगवान बंधन में बंधे हैं तो कल 2 काम हो जाएंगे, नाश्ता हो जाएगा और भगवान छूट भी जाएंगे। तो नागपाश को काट दिया गरुड़ जी ने। और जब काट दिया, भगवान ने कहा वैसे आज आप आ गए तो अच्छा रहा, नहीं तो हम तो पड़े थे, कल वो तो हम हैं जो आ गए। अब व्यक्ति को अभिमान ऐसे आता है, कल वो तो हम हैं बस। भगवान ने कहा हाँ खैर वो तो ठीक है, तुम आ गए और नहीं तो हाँ खैर पड़े तो हम रहते ही। कल महाराज एक बात बताऊं, तुम दुनिया को छुड़ावत हो, लेकिन हम तुमका छुड़ा वाले हमें है। दुनिया की मदद करते होगे, लेकिन हम आप की मदद हम ही करते हैं। भगवान ने कहा खैर हाँ ये तो खैर है, ठीक ही है। और बाहर निकले, अब तो और सीना चौड़ा कर लिया कि भगवान को छुड़ाने वाले हम हैं, तीनों लोगों का जो मालिक और उसकी मदद करने वाले हम। तब तक शंकर जी मिल गए। शंकर जी को बताया, शंकर जी ने कहा एक बात बताओ, तुमको अभिमान आ गया है, भगवान को छुड़ाने वाला कोई नहीं है। कल महाराज हम छुड़ाए चले आ रहे हैं, तुम बता रहे हो कि छुड़ा वाला कोई नहीं, अब ही हम छुड़ाए चले आ रहे हैं। कहा तुमको हम समझा देते, लेकिन कल फिर से समझाओ। तो भगवान भोलेनाथ ने सोचा अगर इसको हम समझावें, इसको महामोह है, महामोह वाले व्यक्ति को समझाओगे और बाद में सब कहूँ कहेगा बड़े ज्ञानी बने हैं, एक सवाल रख दिन फिर हले नहीं के पेन, ये कौन अभिमानी व्यक्ति कहेगा? इसको अभिमान है, मोह है, ये कहेगा शंकर जी ने हमको समझाया बहुत लेकिन समझा नहीं पाए ठीक से। शंकर जी ने कहा तुमको वैसे हम समझा देते, लेकिन कल नहीं महाराज फिर समझा के देख लो चाहे।
शंकर जी ने कहा नहीं, समझा के हम देख लेते, लेकिन कहीं अगर एक जगह आराम से बैठते, क्योंकि तुमको रोग बहुत लंबा है, रोग जो है बहुत पुराना हो गया, तुम्हारे जटिल रोग है। और ये रोग अरे तब ही हो सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। बहुकाल करी सत्संगा, और हमको मिले हो तुम रास्ते में। अच्छा, कभी रास्ते रास्ते जा रहे हो, टीका उका लगाए तो रास्ते रास्ते जा रहे हैं, कहीं पंडित जी का कथा कहा तो हाँ तो न हो चार बोल हो जाए, आपका चौराहे चार बोल हो जाए, मिल जाते हैं हम लोग। कहीं पंडित जी तनिके से ही थोड़ी ही सुना दो। भोलेनाथ ने कहा मार्ग में मिले हो, मार्ग माही मिले हो तुम मोही, कवन भांति समझाओ रास्ते में मिले हो, कैसे तुमको समझावे। कल अगर आप न समझा सकते हो, ना तना ज्ञान हो, लोग बड़े हिसाब ना, अगर न समझा पाओ तो महाराज कोई समझावे वाला हो कि यहाँ पठा दो, हमका पता बता दो, हम वहां चले जाएं। हाँ हाँ, तुमको पता लिखा देते हैं। एक पर्वत है नीलगिरी पर्वत, वहां चले जाओ और वहां कथा परमानेंट हो रही है। महाराज टाइमिंग का है, टाइमिंग कुछ है नहीं, परमानेंट। जब जाओगे तो वहां कथा मिल जाएगी तुमको। तो महाराज 7 दिन की हुई तो 2-3 दिन तो निकल गए हुई हैं। कहा नहीं नहीं, तुम वहां जाओ, बस खाली कथा वहां मिल ही जाएगी, तुम जाओ। पता लिखा दिया और गरुड़ जी पहुंच गए। कहाँ जाना है? काग भुसुंडे कौआ है। अरे महाराज तुम हो पता लिखाओ कौआ घर का, कहाँ हम इतने बड़े और कहाँ इतनी डिग्री तो हमारे जेबन पर ही रहा था। जैसे कथा कही है, कौनो कथा कही है तो कौन कथा कही है, हाँ? ऐसा है महाराज, कोई विद्वान का पता लिखाओ। भोलेनाथ ने कहा नहीं नहीं, तुम जाओ तभी ठीक, वहां चले जाओ, देख आओ, समझ में ना आवे तब आ जाए मेरे पास, पहले जा करके देखो। खैर गरुड़ जी आए, आकर के जैसे आश्रम में पैर रखा, जितना मोह था सब मोह चला गया। आश्रम में पैर रखते रखते पूरा मोह चला गया। कहो क्या, कहीं पैर रखते? हाँ पैर रखते। जैसे कहीं पवित्र जगह हैं, जो पवित्र क्षेत्र हैं, वहां आप चले जाओ, कल्याण हो जाता है। बताओ द्वारिकापुरी काहे जाते हो? खाली जाते हो और क्या करते हो? वहां द्वारिकाधीश का कैलेंडर तुम्हारे घर में भी लगा है, वहां काहे जाते हो? वहां पवित्र क्षेत्र है, जो पुण्य क्षेत्र है। जैसे ये मंडप बना है, मंडप में जाने की आवश्यकता क्या है? बहुत लोग घर में बड़ी साफ कथा सुनाई पड़े। कहीं कहीं पर जैसे हमने एक जगह पूछा, हमने कहा तुम आए नहीं सुनने एक दिन? कहीं पंडित जी छत पर तो इतनी बढ़िया कथा सुनाई पड़ रहा है, कुछ कहे कि नहीं? अरे छत पर से कथा तो सुनाई पड़ेगी, लेकिन मंडप तो तुमको नहीं मिलेगा। और मंडपे सर्वदेवता, मंडप में सब देवता विराजमान रहते हैं। जो मंडप में पहुंच जाए, जहां पर कथा होती हो, लिखा क्या है? तद्गृहम तीर्थ रूपम ही, वो स्थान पूरा तीर्थ बन जाता है। तद्गृहम तीर्थ रूपम ही बसताम पाप नाशनम, पाप दूर हो जाते हैं। जो पहुंच जाए वहां पर पाप दूर हो जाते। कहां? जहां कथा होती हो। जैसे पैर पड़ा पर्वत में, जैसे प्रवेश किया पर्वत में, ऐसे पैर रखा आश्रम में, पूरा जितना इनका अभिमान था सब चला गया, मोह चला गया। जैसे वहां पहुंचे, बड़ा स्वागत किया, मधुर वचन तब बोले उठागा, बढ़िया बैठाया। बैठा करके महाराज प्रभु आयु के ही काज, हम पक्षियों के चंडाल, आप हमारे राजा, आपका आगमन हमारे यहाँ कैसे हुआ? अब इतना बड़ा व्यक्ति, जो इतना बड़ा महंत, इतना बड़ा संत, इतना बड़ा भगवान का दास, अब वो हाथ जोड़ करके प्रभु हमारे आश्रम में कैसे आए? जो महान होते हैं वो उतने विनम्र होते हैं, तभी तो महान बने। महाराज आप हमारे यहाँ कैसे आए? बस चले आए, जिसलिए आए थे वो काम बन गया हमारा, जिसलिए आए थे वो काम बन गया। काकभूषण जी ने कहा महाराज आप आए, बात नची तो काम बन गया। नहीं, कोई बात अगर हो महाराज, हमारे लायक सेवा हो, का सेवा और कुछ नहीं, बस खाली इतना बताओ, ये कथा तुम कब से कह रहे हो? अब हमको जिसलिए आए थे वो काम बन गया। ये कथा कब से चल रही है?
तो कहा भैया देखो हम तो साधारण पक्षी हैं, कोई मानव भी नहीं, हम तो पक्षी हैं, और उसमें भी पक्षियों में चंडाल। हमारे यहाँ कोई लिखा पढ़ी नहीं होती कि इतनी तारीख से इतनी तारीख तक कथा होगी। हम जब से रह रहे हैं तब से कथा चल रही है। कल कब से रह रहे हो? कल जब से कथा चल रही है। तो कथा कब से चल रही? कल जब से रह रहे हैं। यानी हमारे रहने में और कथा में कोई हेर फेर नहीं, समय का हेर फेर नहीं। जब से रह रहे हैं तब से कथा चल रही, और जब से कथा चल रही तब से रह रहे हैं। काला नहीं ऐसे नहीं, कुछ बताओ, सन संबत कुछ बताओ। कहा महाराज भगवान ने हमको जितना जो कुछ दिया गिन करके नहीं दिया, हम गिन गिन करके भगवान की कथा नहीं कहते। हम तो जब से पैदा हुए हैं तब से भगवान की कथा में ही बस रमे हैं। नहीं कुछ तो जरूर होगा। एक व्यक्ति आया हमारे पास अभी जल्दी में, कहा पंडित जी कुंडली बना दो। हमने कहा बना देंगे, बताओ तुम्हारा सन संबत क्या है, सब पूरा बताओ। कहा पंडित जी वह साल सूखा पड़ा रहा है। अब बताओ, अब क्या बताऊं कि हम कब उसका जन्म हुआ। तो हमने कहा नहीं तुम हम सन पूछ रहे हैं, सूखा नहीं पूछ रहे हैं। तो कहला फिर अब हम कहा बतावें, हमारी चाची का बिहाव वह साल भवर है। हमने कहा जब हम तुम्हारे जन्म की तारीख नहीं जान पा रहे, तुम्हारी चाची का हम कहा जाने। तो कहला कहो चाची के यहाँ हम फोन कर ले। हम फोन कर लो। उसने चाची को फोन लगाया, चाची तुम्हारा बिहाव कब भरा है? कहला वह साल उजन का रहा है तुम्हारा हुआ, उनके घरमा पोता भवर है। अब ले उनके पोतक पूछो कब भरा। यानी अब तो बड़ा मुश्किल, लोग ऐसा बताते हैं जिसका समय निश्चित कर ही नहीं पाओगे। कब से कथा चल रही? कल जब से यहाँ रह रहे हैं। कब से रह रहे हो? कल जब से कथा चल रही है। अच्छा कल नहीं महाराज कुछ सन संबत बता दो। तो कल अब हम एक बात बतावें, ज्यादा हमारे तारीख नहीं नोट है, लेकिन कल्प नोट है। जैसे कोई कहे कब से मकान बना है तो कुछ सन नहीं नोट है। हाँ हमका युग नोट है, त्रेतम बना रहे। तो का युग त्रेतक बना मकान है का? कोई कहे युग नोट है और तारीख नहीं नोट है, तो युग थोड़ी ना नोट होगा। तो कहा भाई हमारे यहाँ कथा कब से चल रही बतावे। हाँ बताओ। कल जब से रह रहे हैं। कब से रह रहे हो? यहाँ बसत, क्या बताया? यहाँ बसत मोहि सुनु खगई सा, बीते कल्प सात अरुबी सा। यहाँ बसत मोहि सुनु खग ईसा, बीते कल्प सात अरुबीसा। 27 कल्प बीत चुके हैं। अब तो गुरु जी के कान खड़े हो गए। 27 कल्प। कल आते दिन तो हमारे भगवान के यहाँ नौकरी हो नहीं भाई। हम अपने को बहुत बड़ा समझते थे। 27 कल्प और न तुम मरे, न तुम्हारे यहाँ कुछ डेंगू आया, न कुछ हुआ। तुम्हारे यहाँ कोरोना कुछ है नहीं। 27 कल्प बीत गए। काला हमारे यहाँ काल आया ही नहीं, क्योंकि कल तुम्हारी मौत नहीं हुई, कोई रोग नहीं आया। अरे कहा रोग तो तब आवे जब कथा बंद हो, हमका फुर्सते नहीं। बहुत लोग कहते हैं हमको मरे फुर्सत नहीं। बहुत लोग काम काजी जो ज्यादा हैं तो चलो तनी कथा सुन लो। चले कल हमका मरे फुर्सत नहीं, तुम बताओ तो कथा सुन लो। कल हमारे यहाँ मौत आई ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कथा चलती रही। राम कृपा ना सही सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। अच्छा तो हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। राम कृपा ना सही सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। कहा भगवान की कृपा से यहाँ न दुख आया और न दरिद्रताई, न रोग, न दोष, न मौत। अब समझ लो कल हमारी उम्र क्या होगी। यानी भगवान की कथा अगर हो जाए तो जीव की ना तो मृत्यु होगी और न रोग आएगा, लेकिन कथा वो चलती रहे। कथा जीव सुनता रहे, भगवान की भक्ति करता रहे। क्या पूछना। जैसे ये बात नारद जी को बताया किसने? कुमारों ने, कि भगवान की कथा ऐसी है कि चाहे जैसा बुढ़ापा हो, चाहे जैसा रोग हो, भगवान की कथा हो जाए तो वो ठीक हो जाएंगे। कहा महाराज
रोगी जानते हो कहाँ हैं? हाँ कहाँ है बताओ? कहाँ? मथुरा वृंदावन में। तो कुमारों ने कहा एक काम करो, कुमारों ने कहा एक काम करो, मथुरा वृंदावन दूर पड़ेगा। कहाँ से? नारद जी कहाँ हैं इस समय? नारद जी गए हैं बद्रिका आश्रम। बद्रिका आश्रम में नारद जी हैं और उधर बद्रिका आश्रम से कुमार लोग आ रहे थे। तो कहा आप ज्यादा दूर न जाओ, गंगा जी का किनारा है बढ़िया, गंगा जी के किनारे हरिद्वार में कथा हो जाए। अब तो नारद जी को और शंका हो गई, एक तो यह भागवत क्या कल्याण करेगी और दूसरे रोगी हैं, मथुरा वृंदावन में कथा होगी, हरिद्वार में फायदा वायदा हो ही नहीं। बहु लोग पहले सोच निकाल फायदा हो ही नहीं, कहाँ रोगी कहाँ कथा। धन जब जैसे ने कहा तब आनंद नामक, आनंद नामक घाट हरिद्वार में। तो नारद जी ने कहा महाराज आप लोग बड़े चालाक हो, जब फायदा नहीं हो तो कही हो फिर परहेज नहीं किन हुई हो। जब फायदा नहीं होता है तो लोग कह देते फिर नीके भागवत भाई नहीं हुई, नीके पूजा भाई नहीं हुई, नहीं फायदा हो जाता। तो एक काम करो आप ही पूजा करवाओ, कथा आप ही कहो, ताकि किंतु परंतु लेकिन न रह जाए, आप ही चलो। तो कथा के वक्ता बने कुमार। कुमार जो है, अब कुमार लोग कथा रोज सुनते हैं। कैसे? 4 लोग हैं, एक कथा कहता 3 लोग सुन लेते, कोई आवे चाहे ना आवे। भगवान की भक्ति जिसको करना है, जो भगवान का भक्त है, अरे दुनिया आवे और चाहे ना आवे, जिसको सुनना है वो सुनेगा। 3 लोग श्रोता और एक वक्ता। अब यहाँ पहुंच गए, बढ़िया आनंद नामक घाट पर मंडप बना, और जब जैसे हुआ कुमार लोग कथा कह रहे हैं, जितने देश के लोग थे वहां के, हरिद्वार के सब दूर दराज के महात्मा लोग सब पधारे। बढ़िया सुंदर कथा होने लगी। 1 दिन कथा हुई, 2 दिन कथा हुई, तीसरा दिन बढ़िया कथा। और कथा का संकल्प हुआ भक्ति ज्ञान वैराग्य को सुख प्राप्त हो, इसके निमित्त कथा हो रही है। तीसरा दिन था, 3 दिन की कथा हो गई। तीसरे दिन कथा चल रही थी, सब बढ़िया सुन रहे थे, और तब तक उधर से 3 लोग हाथ में हाथ फंसाए और बढ़िया गाते भय चले आ रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर वदन्ति, जिह्वे रसज्ञे मधुर प्रिया त्वं, सत्यं हितं त्वां परमं वदामि। आवरणयेथा मधुराक्षराणि, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधव कहते हुए 3 लोग हाथ में सुंदर हाथ बजाए, बढ़िया 3 लोग उधर से चले आ रहे हैं। गोविंद दामोदर माधव कहते हुए, जो किनारे बैठा रहे काला गा रहे हो, यहाँ कथा चल रही है और तुम गाते चले आ रहे हो। तो नारद जी ने देखा ही कौन गा रहा है, जैसे कोई एकदम से गावे लगे, जैसे सब लोग सुन रहे हों और कोई आकर के गाने लगे तो सब लोग उसको देखेंगे। ऐसे देखा, अरे कौन है। हाँ थोड़ा सा शांति बनाए रखे बेटा, बैठ जाओ ठीक से बैठो। तो लोगों ने जैसे देखा ये गा कौन रहा है, ऐसे देखा, अरे कहा ये तो स्त्री वही है जो रो रही थी, जो रो रही थी आज गा रही है। समझो कितना परिवर्तन हो गया। जो रो रही थी आज वही गा रही, अरे ये तो वही स्त्री है, लेकिन ये जो बूढ़े लोग हैं थे वहां, वो तो ये नहीं, ये तो जवान है। तब तक वो भक्ति माता आई, साष्टांग प्रणाम किया और कहा धन्यो भागवती वार्ता, धन्य है भागवत की कथा। अरे महाराज आप धन्य हो, आपकी ये भागवत की कथा धन्य है। जो हमारे पुत्रों का बुढ़ापा चला गया, हमारे पुत्र स्वस्थ हो गए, दंडवत प्रणाम किया। महाराज आपने मेरे पुत्रों को ठीक कर दिया, अब मैं कुछ चढ़ाना चाहती, चढ़ावा। जैसे लोग कथा सुनते बाद में चढ़ावा चढ़ाते हैं ना, तो आज भक्ति माता बोली हम कुछ चढ़ा दें। बाबा आप जो कुछ चाहो, आपने हमारे पुत्रों को स्वस्थ कर दिया, धन्य हैं आप और धन्य है भागवत की कथा। जो मेरे पुत्र ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए, बाबा जो बताओ सो हम दे दें। बाबा बोले देखो हमको पैसा चाहिए नहीं। भक्ति माता ने कहा और कुछ ले लो। कहा और कुछ भगवान की कृपा से जो जैसे मेरे कर्म होंगे वो तो मिल ही जाएगा, तुम एक काम खाली करो,
क्या करो जिससे पूरे संसार के भक्तों का कल्याण हो जाए। ये जो कलयुग है, कलयुग में भक्तों के ऊपर विपत्तियां आएंगी, और जब भक्तों के ऊपर विपत्ति आवे तो उनके हृदय में तुम बैठ जाना, तुम धैर्य बंधाती रहना। भक्ति माता से कहा तुम भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ। हम यही चाहते हैं, दक्षिणा में हम चाहते हैं सभी भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ। जब कोई विपत्ति आवे तो तुम धैर्य बंधाती रहना, कोई बात नहीं, भगवान की जैसी इच्छा हो। बस विपत्ति आई, काम बिगड़ गया, भगवान की इच्छा जैसी थी वैसे हो गया। ये कौन? ये भक्ति माता धैर्य बंधाती हैं। अगर भक्ति माता धैर्य न बंधावे तो कोई जीवन में विपत्ति आ जाए, व्यक्ति मर जाएगा। लेकिन धैर्य बंधाने वाला कौन है? भक्ति माता। भक्ति माता से नारद जी ने यही कहा कि तुम देवी यही करो, भगवान तुम तो भगवान की परम प्रिय हो, तुम भगवान की परम प्रिय हो। और भगवान तुमको इतना मानते हैं कि कोई नीच व्यक्ति भी अगर बढ़िया भक्ति भाव से भगवान को बुलावे तो भगवान नीच के घर पर भी पहुंच जाते हैं। तो आप इतना काम करो, भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ, चाहे जितनी विपत्तियां आवें, बस वो इतना ही कहें कि बस किसी जन्म का हमारा कोई पाप रहा होगा, विपत्ति आ जाए, कोई पाप रहा होगा, चलो पूरा हो गया। धैर्य बंधाती रहना, आपके अलावा और कोई धैर्य बंधाने वाला नहीं, नहीं तो भक्त नास्तिक बन जाएगा। नहीं तो भक्त जो भक्ति कर रहे हैं, विपत्ति आ गई तो यही कहेंगे भगवान है ही नहीं संसार में, लोग नास्तिक बन जाएंगे। तो भगवान के जो भक्त हैं वो नास्तिक न बनने पावे, तुम धैर्य बंधाती रहना। भक्ति माता ने स्वीकार कर लिया, भक्तों के हृदय में विराजमान है। अगर किसी भक्त के जीवन में, भक्तों के जीवन में कोई विपत्ति आती है तो यही कहते हैं भगवान की जैसी इच्छा हो, भगवान जैसे रखेंगे मैं वैसे रहूंगा। सीताराम 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 कहिए, ये कौन कहता है? ये भगवान का भक्त ही कह सकता है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। बहुत लोग कहते तुम तो अकेले हो, तुम्हारा कोई साथी नहीं। उनके लिए जवाब बहुत सुंदर, बड़ा सुंदर जवाब है भक्त का। जवाब बहुत सुंदर क्या है? जिंदगी की डोर सौंपो हाथ देना नाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बात है। राम राम कहिए, चाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। राम सीताराम सीताराम कहिए, सीताराम कहिए, चाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए।
और बाकी कोई खोजे हम करने वाले हैं, करने वाला कोई नहीं है, बस करने वाला एक परमात्मा है, उसके अलावा कोई करने वाला है केवल एक वही, वो परमात्मा जैसे जो कुछ चाहे, जैसे जहां पर, बस सीताराम सीताराम हम आप कर सकते हैं। और कुछ और क्या करेंगे? बस भगवान का जब नाम करेंगे, भगवान वो हमारा अच्छा ही करेंगे, और जो किया है वो भी अच्छा ही किया है, जैसा उन्होंने किया उसमें हम तो उसी में, अरे जिसमें उसकी रजा है उसी में हम राजी हैं। बस इस प्रकार से कहते हुए बढ़िया सुंदर धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि लागे राम ताहि विधि रहिए। और आशा किससे है? दुनिया से आशा नहीं, आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे, साथी एक राम जी है, तुझे साथी छोड़ दे। सीताराम